नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली यूपीपीसीएल TG2, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, रेलवे ALP टेक्नीशियन सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जा रही है। आज हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर को डिस्कस करेंगे वो फ्यूज और MCB के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा फ्यूज है और MCB है, इसका काम कहाँ पे होता है और कैसे प्रयोग किया जाता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है फ्यूज और MCB की, तो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड, आप लोग के लिए जीरो लेवल पे हम लोग क्लास यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। जीरो लेवल का मतलब ये होता है फ्रेंड कि एक एक चीज़ों को आपको अच्छे से डिस्कस करना, और आपको कुछ भी नहीं आता है उस लेवल पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि फ्रेंड हम लोग जो है फ्यूज का प्रयोग क्यों करते हैं, ये ज़रूरी है। जैसे होता क्या फ्रेंड कि हम लोग फ्यूज का प्रयोग हम लोग जैसे धारा जो होता है, ओवरलोड जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे हम लोग फ्यूज का प्रयोग करते हैं। फ्यूज में खासियत क्या होता है फ्रेंड कि जब ये अगर देखा जाए ज़्यादा लोड पड़ता है और फ्यूज जो है वहाँ पे पूरी तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि उड़ जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पे फिर हम लोग क्या होता है कि ज़्यादा धार तक ये नहीं सप्लाई कर पाते हैं। तो वहाँ के मतलब अगर देखा जाए तो ज़्यादा सप्लाई न लेने की वजह से हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फिर MCB का प्रयोग करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि हम लोग जो है फ्यूज के बाद जब प्रयोग करते हैं तो MCB का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि आपका एक मकान है और मकान में आपने क्या किया है, इन्वर्टर भी लगा दिया है और उसके बाद वहाँ पे जो है वायरिंग कर दिया है। वायरिंग करने के बाद आपने टीवी लगा दिया, बहुत सी चीज़ें लगा दी, फ्रिज लगा दिया और उसके बाद जो है आपने कूलर लगा दिया, पंखा लगा दिया, मतलब कह सकते हैं सभी चीज़ आपने लगा दिया एक रूम में। उसके बाद आप डायरेक्ट सप्लाई देते हैं तो होता क्या है कि अगर वहाँ पे डायरेक्ट जो सप्लाई होती है, अगर वहाँ पे खंभे के द्वारा आपके पास आती है, तो अगर आपके पास फ्यूज या फिर MCB न लगा हो तो क्या होगा फ्रेंड कि आपका जितना भी आप कह सकते हैं कि सेटअप किया है, जैसे आपने इन्वर्टर लगा दिया या फिर आप कह सकते हैं पंखा, जो भी चीज़ें आपने यूज कर रहे हैं, लगाए हैं, वो सारे जो है मतलब आप कह सकते हैं कि उड़ जाएंगे या फिर जो है आप कह सकते हैं कि खराब होने के खतरा बन जाता है। तो इसको रोकने के लिए मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा जो है ओवरलोड हो और वहाँ पे बचाव के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो हम लोग फ्यूज का प्रयोग करते हैं, और ज़्यादा दिक्कत होती है तब हम लोग MCB का प्रयोग करते हैं। MCB जो है कई टाइप से पाए जाते हैं, जैसे 2 पोल MCB होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना, 2 पोल होता है, 3 पोल होता है, तो कई टाइप से MCB होते हैं। आगे हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ध्यान ये होना चाहिए कि फ्यूज और MCB का प्रयोग हम लोग ओवरलोड के लिए करते हैं। जहाँ पे ओवरलोड होता है वहाँ पे हम लोग फ्यूज और MCB का प्रयोग करते हैं। ठीक है, MCB क्या होता है, हल्का होता है, यहाँ पे कम लोड के लिए होता है, फ्यूज जो होता है कम लोड के लिए होता है, MCB क्या होता है, ज़्यादा लोड के लिए जाना जाता है। तो इस वजह से हम लोग जो है यहाँ पे MCB और फ्यूज के बारे में बात करेंगे। आगे हम लोग बात ये भी करेंगे कि ये किस किस धातु का बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं आप सभी से बताना चाहूँगा फ्रेंड, जैसा कि मैंने इसके पहले जो भी क्लासेस आप लोग के लिए लाया था उसमें आप लोगों ने 10 लाइक कर दिया था, तो आज भी जो है आप लोग 10 लाइक पहुँचा देंगे, इतना जो है आप लोग के ऊपर भरोसा है। तो आप लोग जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक कर दें और एक बार वीडियो को शेयर कर दें, मैं भी जो है वीडियो को शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें और अपना परिचय जरूर दें, और आप लोग कहां से देख रहे हैं, क्लास जो है किसकी तैयारी कर रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे पूछा क्या गया है फ्रेंड कि एक परिपथ ब्रेकर एक होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि एक जो परिपथ ब्रेकर होता है वो क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो A में फ्यूज दिया गया, B में स्विच दिया गया, C में जो है सुरक्षा डिवाइस दिया गया, D में जो है प्रतिरोध दिया गया है। तो फ्यूज जो होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है कि ये हमारा जो होता है ये धारा को रोकता है। अत्यधिक जो धारा होता है आप कह सकते हैं कि अत्यधिक धारा रोकता है। ठीक है, फ्यूज जो होता है ये आपको ध्यान होना चाहिए। स्विच का काम क्या होता है फ्रेंड, ये ऑन और ऑफ का काम करता है, स्विच जो होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड, ये हमारा जो है धारा में जो है बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है क्या ऑप्शन दिया गया है, परिपथ, एक परिपथ ब्रेकर एक होता है। तो जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है, परिपथ मतलब सर्किट ब्रेकर, तो ये क्या होता है फ्रेंड, ये सुरक्षा डिवाइस होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि सेफ्टी डिवाइस होती है, जिससे कि हमारा क्या होता है फ्रेंड, नुकसान न हो, या फिर आप कह सकते हैं झटके, बिजली के झटके आदि न लगे। ये आप एक टाइप से कह सकते हैं सर्किट ब्रेकर, मतलब सुरक्षा डिवाइस हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि एक फ्यूज और एक परिपथ ब्रेकर के बीच मूल अंतर क्या होता है। कहने मतलब ये होता है एक फ्यूज है और एक परिपथ ब्रेकर, तो इनके जो बीच का मूल अंतर होता है वो क्या होता है। वो एक फ्यूज धीमा होता है, यह अंतर होता है, या एक फ्यूज पुनः प्रयोज्य होता है, या फिर एक परिपथ ब्रेकर पुनः प्रयोज्य होता है, या फिर एक परिपथ ब्रेकर अधिक भरोसेमंद होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्यूज और परिपथ ब्रेकर होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। वो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन पे मिल जाता है कि एक परिपथ ब्रेकर पुनः प्रयोज्य होने लायक होता है। मतलब कह ये सकते हैं कि हम लोग सर्किट जो ब्रेकर होता है उससे हम लोग पुनः प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पुनः प्रयोग कर सकते हैं, मतलब दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। फ्यूज को नहीं ला सकते फ्रेंड, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे परिपथ ब्रेकर मूल अंतर क्या होता है, एक फ्यूज और एक परिपथ ब्रेकर के बीच जो मूल अंतर होता है वो हमारा सी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि स्विच और फ्यूज को खाली स्थान के मार्ग में रखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए अर्थ या फिर न्यूट्रल या फिर फेज या फेज और अर्थ। तो सबसे पहले अर्थ का काम क्या होता है फ्रेंड, अर्थ का काम ये होता है कि जैसे आपको जो है सप्लाई जो है कम प्रदान की जाती है या कम मिलती है, तब हम लोग वहां पे क्या काम करते हैं, अर्थ का काम करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल जो होता है फ्रेंड ये भी एक फेज से जो है घटा हुआ रूप होता है। न्यूट्रल का जो काम होता है आप कह सकते हैं। फेज जो होता है फ्रेंड ये न्यूट्रल से भारी होता है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है एक स्विच और फ्यूज को खाली स्थान के मार्ग में जो रखते हैं वो फेज के मार्ग में रखते हैं। तो फेज मतलब यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और फेज और अर्थ ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, फोर्थ नंबर देखिए क्या दिया गया है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे कि फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है, ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो ए में देखिए जो है यहाँ पे लाइन की सुरक्षा के लिए या अत्यधिक करंट को रोकना या उपकरणों की सुरक्षा करना या परिपथ को खोलना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड जो फ्यूज होता है उसका काम क्या होता है। तो फ्यूज कई टाइप से भी पाया जाता है फ्रेंड। एक होता है हमारा जो है राउंड फ्यूज होता है जो गोलाई में होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये ऐसे देखिए थोड़ा सा मैं आपको फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ, बीच में ऐसे एक वायर होता है और ये राउंड होता है और इसके ऊपर एक कैप लगी होती है। इसके ऊपर यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि थ्रेडिंग मतलब चूड़ियाँ कटी होती हैं। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इन्वर्टर में करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इन्वर्टर में करते हैं तो होता क्या फ्रेंड कि जब ये फ्यूज जो है शॉर्ट हो जाता है या खराब हो जाता है तो इसका पूरा पार्ट ही चेंज कर देते हैं, मतलब फ्यूज को ही बदल देते हैं, ना कि इसके वायर को बदलते हैं या फिर इसके ये पार्ट को बदलते हैं। ऐसा नहीं होता है, इसके पूरे पार्ट को ही हम लोग बदल देते हैं। तो फ्यूज कई टाइप्स होते हैं। एक होता है फ्यूज जो है प्लग फ्यूज। ठीक है, प्लग फ्यूज इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, टू व्हीलर वाहन में आप लोग देखते होंगे जो आपका मतलब फ्यूज लगा होता है, आप कह सकते हैं वहां पे जो है फ्यूज का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं कि आपका फ्यूज मतलब आपका वो प्लग खराब हो गया है तो वो प्लग फ्यूज होता है। ठीक है, तो प्लग जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड कि आपको जो है वो भी सप्लाई काम करता है, मतलब लाइट को सप्लाई के लिए होता है।
तो इसका काम ऑटोमोबाइल में करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डीसी के जगह पे हम लोग जो है काम करते हैं, तो ये प्लग फ्यूज हो गया। तो ऐसे कई टाइप से फ्यूज पाए जाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इन्वर्टर में जो होता है ये राउंड फ्यूज पाया जाता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है कि इन्वर्टर में जो फ्यूज का प्रयोग करते हैं वो राउंड फ्यूज होता है या गोलाई वाला फ्यूज होता है, जो गोला फ्यूज होता है। और प्लग फ्यूज का प्रयोग हम लोग ऑटोमोबाइल में करते हैं, या टू व्हीलर वाहन कर सकते हैं, या फिर डीसी जगह पे हम लोग जो है फ्यूज का प्रयोग करते हैं जो प्लग फ्यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको सारा मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फ्यूज का जो मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में कि जो फ्यूज का काम होता है वो अत्यधिक करंट को रोकना होता है, धारा को रोकना होता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। न कि लाइन की सुरक्षा करता है, लाइन की सुरक्षा कभी नहीं करता है, ये अत्यधिक करंट को रोकता है। जो आपकी जो धारा होती है, करंट होती है, वो ज्यादा सप्लाई होता है तो उसको रोकने का काम हमारा फ्यूज ही करता है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पे सर्किट ब्रेकर की आर्किंग कॉन्टेक्ट से बना होता है। आर्किंग जो कॉन्टेक्ट बना होता है सर्किट ब्रेकर सीबी, वो किससे बना होता है? तांबा, टंगस्टन, मिश्र धातु, या पोर्सिलीन, या एल्यूमिनियम, या फिर विद्युत अपघट तांबा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि तांबा जो होता है फ्रेंड, इसका जो अगर हम लोग हार्डनेस देखें या गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हैं, 1083 डिग्री सेल्सियस होता है तांबा का। और अगर हम लोग टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन की, तो इसका गलनांक जो है 3650 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसकी बात की गई है। पोर्सिलीन का काम कहाँ पे होता है फ्रेंड? इसका काम हम लोग जो है वायरिंग, जो खंभे होते हैं वहां पे आप लोग देखते होंगे कि बीच में जो है कुचालक का काम करता है, जो सप्लाई ऐसे करके जो है बनाया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा सा ये चीनी मिट्टी का भी काम करता है, तो इसका काम कुचालक के स्थान पे करते हैं। एल्यूमिनियम का प्रयोग हम लोग सिरोपरी लाइनों में ज्यादातर करते हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। सिरोपरी लाइनों में, ठीक है, एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। और इसका गलनांक की अगर हम लोग बात करें तो 658 डिग्री सेल्सियस जो है एल्यूमिनियम का होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सीबी के या सर्किट ब्रेकर की जो आर्किंग कांटेक्ट होता है, जो संपर्क एरिया वाला भाग होता है, वो जो बना होता है वो मिलकर तांबा और टंगस्टन का बना होता है। तांबा को अगर हम निकाल दें तो इसका प्रयोग हम लोग जो है ऐसे स्थानों पर करते हैं जहां पे जो है बियरिंग घंटियां होती हैं, वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं, या फिर जो है अंडरग्राउंड केबल में करते हैं, ये चीज हो गया। और अगर हम लोग टंगस्टन को अलग कर दें तो इसका प्रयोग हम लोग जो है हीटर के जो फिलामेंट होते हैं वो आप कह सकते हैं, सॉरी फ्रेंड, बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं, बल्ब जो हमारा होता है वहां पे हम लोग जो है आप कह सकते हैं कि उसका जो फिलामेंट होता है वहां पर हम लोग टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूछा गया सीबी का, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, तांबा टंगस्टन मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब क्या होता है? दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, मतलब एलाय होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों को प्रयोग हम लोग आर्किंग कॉन्टेक्ट से करते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। और आप लोग कमेंट भी करते चलें, और चैनल को एक बार आप लोग सभी लोग शेयर कर दें ईमानदारी के साथ, और लाइक भी आप लोग करते चलें फ्रेंड, जिससे कि आने वाले समय में जब आप लोग शेयर करेंगे तो और भी बच्चे जुड़ सकेंगे। और हमारा जो परिवार अभी 8 से 10 लोगों का हो रहा है फ्रेंड, वो आने वाले समय में यही जो है 100 लोगों का परिवार बनेगा एक साथ लाइक करने का। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया है आपके सामने 6 नंबर पे कि तापी संरक्षण स्विच निम्न में से बचाव करता है। तो तापी संरक्षण की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे हीटिंग की बात की जा रही है। तो शॉर्ट सर्किट से बचाव करता है, या फिर अत्यधिक तापमान से बचाव करता है, या ओवरलोड, या फिर आपको कहीं कहीं देखने को ये भी मिल जाता है जो अति भार कहते हैं। फ्रेंड आप लोग के सामने सारा वर्ड दे रहे हैं इसलिए कि एग्जाम में कहीं कहीं आपके जो है ओवरलोड न दे, अति भार दे दे तो आपको दिक्कत हो सकती है। अति वोल्टेज मतलब आप कह सकते हैं अति भार वोल्टेज। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान ये देना है कि
तापी संरक्षण स्विच निम्न में से बचाव क्या करता है? वो हमारा अतिभार या ओवरलोड से बचाव करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो मिल गया है फ्रेंड, वो सी ऑप्शन पे ही मिल गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। HRC फ्यूज खाली स्थान से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारा HRC जो फ्यूज खाली स्थान से सुरक्षा प्रदान करता है वो किससे करता है? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि HRC क्या होता है। तो ये हमारा हाई होता है फ्रेंड, ये आपको मालूम होना चाहिए। हाई रिट्यूरिंग आप कह सकते हैं, ये हमारा सी से कैपेसिटी होगा। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो दिया गया है कि HRC फ्यूज से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। तो HRC जो फ्यूज होता है वो शॉर्ट सर्किट से बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा, या रिवर्स करंट से, या अतिभार से, या ओपन परिपथ से, या खुला सर्किट आप कह सकते हैं। तो हमारा जो HRC होता है फ्रेंड, वो शॉर्ट सर्किट से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे आपके सामने दिया गया है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस रिले का प्रयोग या उपयोग फीडर के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये चीजें पूछी गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एम जो है MHO रिले, बी में ट्रांसले रिले, सी में मज प्राइज रिले सुरक्षा, या डी में बकोल्ज रिले। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो ऑप्शन होना चाहिए वो हमारा यहाँ पे ट्रांसले रिले हमारा यहाँ पे सही होगा। ये सभी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बकोल्ज रिले का प्रयोग कहाँ करते हैं, मज प्राइज रिले या फिर जो है MHO रिले, इन सभी का आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस वजह से आपको आगे नहीं, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, जैसे देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस रिले का उपयोग ट्रांसफार्मर पर किया जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने देख लीजिए, नेक्स्ट ही क्वेश्चन पे आपसे पूछ लिया है कि ट्रांसफार्मर पर हम लोग किस रिले का उपयोग करते हैं। तो बकोल्ज रिले, या MHO रिले, या मर्ज प्राइज रिले, या इनमें से कोई नहीं। तो ये चीजें आपके सामने पूछी गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें फ्रेंड, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर पर प्रयोग किया जाता है रिले, इसका हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, बकोल्ज रिले का प्रयोग करते हैं। मतलब बकोल्ज रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर पर करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में जरूर पूछता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ऐसा कौन सा रिले है जिसका उपयोग ट्रांसफार्मर में करते हैं। तो बकोल्ज रिले का प्रयोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 10th नंबर क्वेश्चन पे कि MHO रिले का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो रेक्टिफायर, या फिर परिपथ ब्रेकर जिसे CB बोलते हैं, या ट्रांसमिशन लाइन, या फीडर, कहाँ पे करते हैं फ्रेंड, ये चीजें यहाँ पे पूछा गया है MHO रिले का। ठीक है, तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। CB का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, CB मतलब सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये आपको मालूम होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। अत्यधिक धारा या धारा लोड के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर पे क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ
ब्रेकर का एक भाग नहीं है। परिपथ ब्रेकर मतलब सीबी का ऐसा कौन सा एक भाग नहीं है। विस्फोटक बर्तन या निश्चित और मूविंग कॉन्टैक्ट या संरक्षक या ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। तो सीबी का एक भाग नहीं है, ये चीजें यहां पे इन्होंने पूछा है। ठीक है, सीबी का सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर हम देखें तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया है, संरक्षक। संरक्षक हमारा जो होता है फ्रेंड, ये हमारा सर्किट ब्रेकर का भाग नहीं होता है। बाकी जो है यहाँ पे विस्फोटक बर्तन या फिर निश्चित मूविंग कॉन्टैक्ट या फिर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ये सारे पार्ट आपको मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जो है क्या होगा, सी पार्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इसका भाग नहीं है, ये यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये थे आज के जो है 11 क्वेश्चन और हमारा जो है MCB का जो है, या आप कह सकते हैं कि फ्यूज का 11 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट डे इसके जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको कंप्लीट करेंगे और डेली रात 8 बजे या फिर 8 PM पर आप लोग जो है इस क्लास को जरूर ज्वाइन किया करिए। आप लोग के लिए ही ये क्लासेस लाई जा रही हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसकी PDF या आप कह सकते हैं कि और बहुत से PDF हैं जो अभी हमने अपलोड नहीं किया है, वो बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे और आप लोग जाके वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी तक जो भी आपके टेस्ट हैं फ्री टेस्ट, वो भी जाके आप वहाँ पे दीजिए और अच्छा सा अपना स्कोर भी चेक कीजिए। और आज मैंने 11th क्वेश्चन पर कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ईमानदारी के साथ एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं, जिससे कि मालूम चल सके कि आपका स्कोर क्या जा रहा है और तैयारी किस लेवल पे आप कर रहे हैं। और फ्रेंड, आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, UPPCL, रेलवे या बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 लाइक का टारगेट रहता है और आप लोग ईमानदारी के साथ 10 लाइक भी पहुंचा दिए हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।